साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली में योगी मॉडल की शुरुआत हो चुकी है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दिखाता हूं। दोस्तों, अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक हैं, फिर से चुने गए हैं, वो जान बचाकर भागे भागे फिर रहे हैं, फरार हैं। पुलिस ढूंढ रही है, वो पकड़ में नहीं आ रहे, वो भाग रहे हैं। उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ है, वो घर में मौजूद नहीं है, कोई वीडियो नहीं बना रहे हैं, घर से ही फरार हो चुके हैं। और फरार जो हुए ना दोस्तों, मैं आपको बताऊं, उससे पहले ये दिल्ली पुलिस को धमका रहे थे कि जान बचा नहीं पाओगे, तुम हमारे मुस्लिम इलाके में घुस गए हो, ये कह रहे थे। अब योगी मॉडल, आपके कई लोगों के मन में सवाल उठेगा कि भैया दिल्ली पुलिस तो पहले भी हम केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास था, लेकिन नहीं दोस्तों, दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की थी, जनता उनके साथ थी और वो मानते थे कि अगर जनता हमारे साथ है तो हम तो मालिक हैं, हमको तो गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल चुका है। और आपने देखा कि अमानतुल्लाह खान से जुड़ी हुई कितनी कहानियां सामने आई। कभी पेट्रोल पंप में मारपीट, कभी किसी के साथ कुछ छीना झपटी मारपीट, ये सब तो बहुत ही आम बात है। लेकिन इस बार अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद यह काम किया है और आज हालत यह है कि वो भागे भागे फिर रहे हैं, जान बचाकर भाग खड़े हुए हैं। यहां पर जो मॉडल काम करता है उत्तर प्रदेश में, देखिएगा धीरे धीरे कितना फर्क पड़ेगा और क्या कुछ हुआ मैं इस खबर के जरिए आपको बताना चाहता हूं। जो सारी गुंडागर्दी है ना, कैसे निकल जाती है अगर आप ढंग की सरकार चुनते हैं तो उससे कितना बड़ा फर्क पड़ता है, आप देखिएगा। और मैं आपको एक बात अभी कह रहा हूं दोस्तों, आपने जितने मॉडल देखे होंगे, आपने गुजरात मॉडल देखा, यूपी मॉडल देखा, केजरीवाल का मॉडल देखा और भी सारे मॉडल, बंगाल में ममता बनर्जी का मॉडल, लेकिन अब आने वाले दिन में आप मोदी जी का दिल्ली मॉडल भी देखेंगे। और ये दिल्ली मॉडल कैसे काम करता है, यह आपको इसकी तस्वीर दिखाई पड़ेगी। मैं आपके सामने जिस वीडियो को रख रहा हूं दोस्तों, वो सिर्फ एक उदाहरण की तरह है और मैं चाहता हूं कि इस पर कमेंट के जरिए अपनी बात रखिए और अमानतुल्लाह खान ने जो काम किया है उस पर दिल्ली पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, आप उससे कितने सहमत हैं जरूर बताइएगा। अब देखिए ना, ये पहली खबर ही आपको दिखा देता हूं। दिल्ली पुलिस से क्यों भाग रहे हैं अमानतुल्लाह खान? आप विधायक को किस बात का डर सता रहा है? क्या उनको एनकाउंटर का डर सता रहा है? अरे भाई, आपने धमकी दी है, आप आइए बताइए। राजधानी दिल्ली है, यहां हर जगह लोगों की भारी संख्या है, सीसीटीवी है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और आज स्थिति यह है दोस्तों कि इनके खिलाफ लगातार एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। इन्होंने इतने काम किए हैं, भ्रष्टाचार का तो आरोप पहले से ही है। अब जो नया आरोप लगाया है वो ये है कि जामिया नगर इलाके में पुलिस काम करने आई थी, उसमें बाधा पहुंचाए और एक अपराधी को पुलिस की गिरफ्त से भागने में इन्होंने मदद की, भारी भीड़ जुटाई, पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की की। मैं जरा आपको विजुअल दिखाता हूं, क्यों भाग खड़े हुए। जब पुलिस वालों के गिरफ्त से भगा दिया ना, उसके बाद इतनी भारी संख्या में पुलिस की तैनाती हुई है। संभल याद है ना दोस्तों, संभल में एक मुस्लिम इलाका ही था, भाई पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की और ये सब कुछ। और उसके बाद क्या हुआ, पूरा खोद करके पूरे इलाके से ऐसी तस्वीर आज दिखाई पड़ती है। तो आज दिल्ली पुलिस इस तरीके से पहुंची कि अमानतुल्लाह खान की सारी गुंडई निकल गई, वो डर गए। और इससे पहले जानते क्या कह रहे थे अमानतुल्लाह खान? मैं जरा पढ़ करके दिखाता हूं, ये देखिए ना, ये हेडलाइन सिर्फ पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये इलाका हमारा है, यहां से निकल जाओ वरना वांटेड बदमाश को छुड़वाया।
केजरीवाल ने किस प्रकार के लोग पाल पोस के रखे हैं, बड़े ध्यान से आप देख लीजिए। अमानतुल्लाह खान पुलिस को क्या धमकी देते हैं, मैं कोट अनकोट में इसी से पढ़कर बता रहा हूं। यह इलाका हमारा है, यहां से निकल जाओ वरना जिंदा निकलना भारी पड़ेगा। शब्दों पे ध्यान दीजिए, यह इलाका हमारा है, यहां से निकल जाओ वरना जिंदा निकलना भारी पड़ेगा। अमानतुल्लाह खान आगे कहते हैं, हमारी आवाज पर इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहां गए। आगे हम जोड़ देते हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं कि आसमान खा गया कि जमीन निगल गई। आप धमकी सुनिए और आगे कहते हैं धमकाते हुए, मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, मेरे ऊपर एक और केस लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा यही काम करवा दूंगा और कोई गवाह भी नहीं मिलेगा। और इसके बाद अमानतुल्लाह खान और उसके समर्थकों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, हाथापाई की, पुलिस वाले का आई कार्ड छीन लिया। आप सोचिए अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से सिस्टम को सड़ा दिया है। जो सीधे सीधे पुलिस वालों को धमकी दे रहा है, ऐसे आदमी को विधायक बना के बिठाया है। सारी गुंडागर्दी में ऐसे ही नहीं कह रहा हूं निकल जाएगी, अब तो सीधे अमित शाह जी है ना, अब तो निकलेगी। और क्या है पूरा मामला ये भी समझ लीजिए। दिल्ली पुलिस की एक टीम दोस्तों सोमवार को कल दोपहर जामिया नगर में शहबाज खान को गिरफ्तार करने पहुंचे। शहबाज पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट में यह वांछित अपराधी है। जनवरी 2018 में शहबाज के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुताबिक उसने आपसी रंजिश में 3 लोगों पर हमला किया, एक को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। पुलिस ने जब आरोपी को हिरासत में लिया तब क्राइम ब्रांच की टीम और अमानतुल्लाह खान के बीच बहस हुई, झगड़ा झंझट किया। अमानतुल्लाह खान ने फिर पूरा माहौल खराब कर दिया, लोगों को इकट्ठा किया, धक्का मुक्की की और उसको फरार करने में मदद करी। अब जाहिर है दोस्तों, अमानतुल्लाह खान पर इसके बाद तो भारी संख्या में पुलिस वाले पहुंचे, फोर्स के साथ पहुंचे। आप बेटा तू, अगर तुम्हारा इलाका है, वो पुलिस वाले भी बोल रहे हैं आजा, मैं तुम्हारे इलाके में घुसता हूं। आप सोचिए हिंदुस्तान में हर राज्य में दोस्तों कैसे कहा जाता है ये मुस्लिम इलाका है, और ये बात तो कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच गई कि एक मुस्लिम इलाके में हिंदू जुलूस नहीं निकाल सकते। सुना है ना आपने। उसके बाद पुलिस वालों ने दंगा करवाने को लेकर के बीएनएस की 11 संगीन धाराएं लगाई हैं अमानतुल्लाह खान के खिलाफ, क्योंकि उन पर भीड़ को इकट्ठा करने, माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप है। इसमें बीएनएस की धारा 191(2), बीएनएस की धारा 190। इसका मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी सभा का हिस्सा था और सभा के मकसद के तहत कोई अपराध हुआ तो उस व्यक्ति को भी दोषी माना जाएगा। अभी तो शुरू होगा चक्की पिसिंग। अमानतुल्लाह और उनके समर्थकों पर दोस्तों कई ऐसी धाराएं हैं जो गैर जमानती हैं, उसमें जमानत का प्रावधान नहीं है, जैसे 191(2), 190, 221, 121(1), 132, 351(3), 263, 111 बीएनएस की धारा 111। क्या होगी सजा, जरा मैं पढ़ता हूं इसी रिपोर्ट से। बीएनएस की धारा 111 संगठित अपराधों से जुड़ी है, इसे काफी गंभीर माना जाता है। इस धारा के तहत अगर कोई व्यक्ति संगठित अपराधों में शामिल पाया जाता है तो उसे सख्त सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। और जब इस मामले में आप जाते हैं ना तो इसकी सुनवाई सत्र न्यायालय में भी नहीं होती है, जमानत मिलना काफी मुश्किल है। और अगर पुलिस ने जरा सा भी कोई सबूत दे दिया तो ये इनका जेल से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और ये बात दोस्तों अमानतुल्लाह खान भी जानते हैं और इसीलिए वो भागे भागे फिर रहे हैं। और पुलिस के पास तो बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर सरकार बिल्कुल कन्विक्शन के साथ काम करती है, अगर सरकार कानून व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त तरीके से रखना चाहती है, अभी तो आपने देखा ना
आतंकवादियों की कमर तोड़ने के बाद आजकल अमित शाह जी कहते हैं कि नक्सलियों को अगले साल जनवरी फरवरी को डेट देते हैं, सबको समाप्त कर दूंगा, और हो भी रहा है। तो भैया उनकी नाक के नीचे दिल्ली में कोई संगठित अपराध चला ले, यह संभव कैसे है? कोई यह कह दे कि तुम मेरे इलाके में नहीं आ पाओगे। और दिल्ली पुलिस को, अब मुझे लगता है दोस्तों कि दिल्ली पुलिस की यह हकीकत आपको दिखेगी। और जब मैं ये खबर आपको दिखा रहा हूं ना दोस्तों, तो कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, चुनाव से जुड़ा हुआ। जानते हैं आजकल क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि अरे भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच वोटों का डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है। भाजपा को 47.2% और आम आदमी पार्टी को 43.6%, यानी सिर्फ 3.6% का मसला है। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, समझिएगा। दिल्ली में मुसलमान मतदाताओं ने मोदी जी को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा मुझे मिला, जोड़ के दिखा दे रहा हूं। मतलब सब कुछ होने के बाद भी ये हिंदूवादी बनने के चक्कर में लगे रहे केजरीवाल, लेकिन मुसलमानों ने साथ नहीं छोड़ा, सिर्फ इसलिए कि मोदी को हराना है। आप जानते हैं, सिर्फ 7 मुस्लिम डोमिनेंट सीट्स की बात कर लीजिए, तो जो गैप है आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच, वो 3.6% नहीं है, 5.8% है 63 सीटों में अगर लीजिएगा। क्योंकि इन 7 मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी को 49.5% वोट मिले और भाजपा को सिर्फ 32.9%। आप देखिए, और आपको एक चीज बताता हूं कि जो पिछले साल का मतदान हुआ है ना, अगर उससे भाजपा की तुलना कीजिए, तो इन मुस्लिम बहुल एरिया में, मतलब पहले दिल्ली की बात बताता हूं, पूरी दिल्ली में 2020 से 2025 की तुलना करें तो भाजपा के वोट प्रतिशत में आप देखिए आंकड़े 7.5% की वृद्धि हुई। लेकिन अगर मुस्लिम बहुल 7 सीटों की बात करें तो सिर्फ 1.2%। आप बोलेंगे ये आंकड़े क्यों दिखा रहा हूं? बहुत सारे लोग गलतफहमी फैलाते हैं, भाजपा वाले भी फैलाते हैं कि अरे मुसलमानों ने तो वोट दिया है भाजपा को, कोई आकर के कुछ बोल देगा कि मैंने दिया है, सब गलतफहमी फैलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अब 2-4 वोट अगर जोड़ लीजिए ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम बहुल एरिया में कोई वोट नहीं मिला। अपवाद छोड़ दीजिए, यह हकीकत है। इसलिए किसी भी गलतफहमी में जीने का कोई मतलब नहीं है। यह कहानी मैंने अमानतुल्लाह खान से कोई सीधी जुड़ती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन आपको दिखा इसलिए रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई कंफ्यूजन में जीना भी नहीं चाहिए। तो ये कहानी दोस्तों दिल्ली की है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार का नाम होगा, सामने आएगा। बहुत सारे लोग बहुत नाम चला रहे हैं, मैं भी 2 नाम आपको बोल दूं उसका कोई अर्थ नहीं है। ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके हिसाब से दिल्ली का मुख्यमंत्री भाजपा में किसे बनना चाहिए? आप कमेंट करके बताइए, मैं देखना चाहता हूं किनका कमेंट सही होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। और हाँ, महाकुंभ पर एक नया गीत कल मेरी आवाज़ में है, वो अपलोड करूंगा, आप देखिएगा। HB मेलोडी से जुड़िए और साथ ही अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।